आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं हमारे मसाइल में। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 15-20 सालों से दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां होती हैं। गिरफ्तारियों के बाद हंगामा मचता है, सियासत होती है, मजहब भी कहीं ना कहीं बीच में आता है, बहुत सारी बातें होती हैं। सोशल मीडिया का भी एक अहम रोल है इन गिरफ्तारियों को कराने में। लोग जो है वो व्हाट्सअप के जरिए, फेसबुक के जरिए कुछ लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ चीज़ों को शेयर करते हैं और उसको आधार बनाकर, उसको बिना बनाकर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है या स्पेशल सेल वो मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करता है। क्यों गिरफ्तारियां होती हैं, नुकसानात क्या होते हैं और क्या इसके पीछे की सियासत होती है, इस पर बात करेंगे। और बात यह भी होगी कि इन गिरफ्तारियों की मुखालफत में जिस तरीके से तमाम मिली तंजीमें जो है वो एक साथ आ रही है, एक प्लेटफॉर्म पर आ रही है, उसको लेकर के भी थोड़ा सा बवाल मचा हुआ है। अभी हमने देखा पिछले दिनों मौलाना तौकीर रजा खान देवबंद गए, एक मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार जो किया गया वहाँ से उसके अहले खाना से मिले, उसके बाद देवबंद मदरसे में जाकर के वहाँ के मुंतजिमीन से भी मिले, उस पर भी बवाल हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे मसलों पर भी तमाम मसलक के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए, और इस तरह की कोशिश की जाती है, आने की कोशिश की जाती है, तो उस पर बवाल क्यों मचता है? इस पर बात करेंगे। चार खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ हैं जाने माने इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, इस्तकबाल सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ है मोहम्मद सुरूर अली तुराबी साहब, स्पोक्समैन है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं मौलाना अतर देहलवी साहब, चेयरमैन है अंजुमन मिनहाज रसूल के, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद हैं मौलाना खुशतर नूरानी साहब, ऑल इंडिया उलेमा एंड मशाइख बोर्ड से आपका ताल्लुक है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही। हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 सालों से ये सिलसिला थम नहीं रहा है, किसी की भी हुकूमत हो मरकज़ में और स्टेट में किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के नाम पर जो गिरफ्तार किया जाता है, वो सिलसिला जो शुरू हुआ था 15-20 साल पहले या उससे भी पहले, वो आज तक भी बदस्तूर जारी है। आखिर सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? जब हम देखते हैं कि मोटे तौर पर कोई दहशतगर्दी में सीधे तौर पर मुलविस यहाँ पर नहीं पाया जाता, तो फिर गिरफ्तार क्यों किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि ये शक्लें बदलती रही हैं जी, लेकिन जो एक तरह से सरकारी दहशतगर्दी है उसके मुख्तलिफ रूप मुख्तलिफ ज़मानों में सामने आए हैं। जी, वो कभी टाडा के नाम से होते हैं, कभी पोटा के नाम से होते हैं, और अब जो नया तरीक़ा हुआ है वो ये हुआ है कि दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमान नौजवानों को ख़ास तौर से निशाना बनाया जाता है। और ये दिलचस्प बात है कि अगर आप जो पिछली तारीख़ को देखें तो महाराष्ट्र और आंध्रा और कर्नाटका मुसलमान नौजवानों के हंटिंग ग्राउंड्स बना दिए गए। बिल्कुल। और इसमें भी ख़ास बात यह है कि उन नौजवानों को चुना गया जो कि बुनियादी तौर पे जदीद तालीम से क्या में आरास्ता थे, और जिसे कहना चाहिए कि जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पर काम कर रहे थे या जिनके इम्कानात थे। तो एक तरह से पहले तो मदरसे वालों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जब मदरसे वालों का नहीं चल पाया तो उसके बाद फिर जदीद तालीम याफ्ता नौजवानों को पकड़ा गया। हमारा कहना सीधा साधा ये है कि एक बेकसूर मजलूम मासूम को गिरफ्तार करना इंतहाई भयानक जुर्म है, और अगर उनको जितने अरसे बग़ैर किसी क्या में सज़ा के जेलों में रखा गया और बाद में उन्हें अदालतों ने बेकसूर और बेगुनाह पाके क्या में रिहा कर दिया, तो ऐसे नौजवानों की जो ज़िंदगी बर्बाद हुई, इनके ख़ानदानों का वक़ार पामाल हुआ, इनके फ़िरक़े की बदनामी हुई, इन सब की का कफ़ारा सरकार को अदा करना चाहिए, जो नहीं होता। नहीं होना चाहिए, जो हम बात कह रहे हैं। और उसमें ख़ास बात यह है कि इन नौजवानों की बाज़ाबातकारी होनी चाहिए, जो इनकी काबिलियतें हैं, और इनको कंपनसेट करना चाहिए, इनकी फैमिलीज़ को कंपनसेट करना चाहिए, और साथ में उन एजेंसीज को जिन्होंने इन्हें क्या में बेकसूर होते हुए भी फंसाया और जेलों में रखा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। या मैं एक बात और वादे करता चलूं, अगर कोई कसूरवार है वाकई, तो हमें उसके पकड़े जाने पर और कानून अपना काम करे, उस पर कोई किसी तरह का एतराज नहीं है। हम बात कर रहे हैं बेकसूरों की, जो बड़ी तादाद में हमने देखा है कि 99% लोग जो हैं वो रिहा होके आ रहे हैं। और इसमें भी सबसे शर्मनाक बात जो है वो ये है, मालीगांव का केस क्लासिक एग्जाम्पल है, बिल्कुल, कि वो पहले उनकी बरात का इजहार कर दिया गया और ये कह दिया गया बेकसूर है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जेलों से बाहर आने में
कई साल लग गए, काफी कई जमाना बरस लग लग गया। गए, बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें जो हैं, और उन्होंने बोला भी है, खुलासा भी किया कि किस तरीके से वहां पर कहा जाता था, किस तरीके से बातें होती थी जेल के अंदर। साहब आप उस टॉर्चर का अंदाजा नहीं कर सकते। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो आदमी आपके सामने बात कर रहा है 1973 और 74 में मैं 7 महीने मीजा में बंद रहा हूं अपने साथियों के साथ अलीगढ़ के मसले में। तो हमें मालूम है कि जिस तरह के कमेंट्स को झेलना पड़ता है। अब तो खैर वो यानी आज तो और शिद्दत है। जी हाँ। तो हमारा कहना ये और एक बात जो है इसमें, मैं बहरहाल माफ कीजिएगा इसके लिए मैं ये भी कहता चलूं कि इस सिलसिले में जो जिस तरह से मिल्लत ने रिएक्ट किया है और रिस्पोंड किया है वो बहुत सही है। और कायदे और उसमें खास तौर से जमीयतुल उलमा ने जिस तरह मैं सबके रोल पे आऊंगा, बिल्कुल बात की है, वो नहीं मैं वो कह रहा हूं। हाँ। तो वो उसकी हमें कदर करनी चाहिए। मौलाना खुशतर नूरानी साहब, ये सवाल असल में इसलिए उठ रहा है, जैसे प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब ने भी वाजे किया है और इन्होंने बताया है कि कैसे बहुत सारे, बल्कि 99% ऐसे नौजवान जिनको गिरफ्तार किया गया था दहशतगर्दी के नाम पर, फिर 12 साल 15 साल 10 साल 11 साल के बाद बाइज्जत बरी हो रहे हैं वो। बल्कि जो अभी 13 नौजवानों को पकड़ा गया था उनमें से 10 को तो छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब, और जब उनको गिरफ्तार किया गया था बताया गया था कि ये दहशतगर्द हैं, ISIS के या अलकायदा के या जैश ए मोहम्मद के, अलग अलग जो है नाम दिए जाते हैं। सवाल यही उठता है कि भाई जब वो बेकसूर होते हैं तो फिर किस बिना पर उनको गिरफ्तार किया जाता है? आपको नहीं लगता कि ये बड़ी नाइंसाफी है? कहीं कई बार जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं या जो स्पेशल सेल है वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए किसी ना किसी को टारगेट कर देती है? नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर एक जो माहौल चल रहा है दहशत के हवाले से और वहशत के हवाले से, और उसमें सबसे बड़ी बात है, इससे पहले भी हम प्रोग्राम में कह चुके हैं कि सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि दहशत और वहशत के हवाले से मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान ही सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का मसला हो या हिंदुस्तान से बाहर हो। अब मुसलमानों पर जो शक की सुई जो घूम रही है, उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों को, जैसा कि अभी प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब ने फरमाया कि मदरसों में तो उनकी दाल गली नहीं, तो अब वो नौजवान जो मजहबी तौर पर बहुत अपने मज़हब से बहुत करीब हैं, दाढ़ी टोपी रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि ज़्यादातर वो जदीद तालीम याफ्ता है, लेकिन उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। तो एक तो हिंदुस्तान के अंदर जो एक फ़िरका वारियत है उसका भी एक ये नतीजा है और उसका असर है कि मुसलमानों को ही ज़्यादा टारगेट किया जाए। आम तौर पर हम देखते हैं, हम जैसे लोग जो दाढ़ी हम रखते हैं, टोपी लगाते हैं, तो जिस नज़र से हमें देखा जाता है, आप देखें कि कई दफ़ा ऐसे वाक़यात भी हुए हैं। एक मौलाना थे देवबंद के, जो हवाई जहाज़ में बैठ के उन्होंने कहा कि हवाई जहाज़ उड़ने वाला है। तो उनको सिर्फ इस बुनियाद पर किया गया था, बल्कि कई दिन तक उनसे जो है पूछताछ भी होती रही, उन्हें बहुत परेशान भी किया गया था। तो अब ये सब सूरत हाल ऐसी है कि सिर्फ मजहब की बुनियाद पर अगर ये सब हो रहा है तो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो एक कंपोजिट कल्चर है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये बहुत नुकसानदेह है। ये नहीं होना चाहिए। मजहब के नाम पर जो लोग इस तरह की हरकतों में मुलव्विस हैं, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, उन्हें तो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए कानून के जरिए। लेकिन सिर्फ ये कि मुसलमान होने की बुनियाद पर अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गलत है। बिल्कुल। सुरूर तुराबी साहब क्या कहेंगे? ये साजिश आपको लग रही है या फिर जो है वो बदनाम करने की कोशिश है एक तबके को कि इनको उलझा करके रखिए उसी में? क्योंकि जिस वक्त गिरफ्तार किया जाता है 2-3 दिन के अंदर ऐसा कुछ बवाल खड़ा कर दिया जाता है मीडिया के जरिए कि भाई यही सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, बहुत बड़ी एक काम को अंजाम देने वाले थे, पूरी दिल्ली को उड़ाने वाले थे, फलाना था ढिमकाना था। फिर 10-12 लोगों को छोड़ भी दिया जाता है, या अगर 15 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं तो 10 को छोड़ दिया जाता है, 13 किए जाते हैं तो 8 को छोड़ दिया जाता है। ये इस तरह की चीज़ें सामने आती है। आपको लगता है कि ये कुछ पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसके तहत ये एजेंसीज जो है वो काम करती हैं, या फिर वाकई उनके पास जो है वो ठोस सबूत होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, उनकी बिना पर जो है ये उनको गिरफ्तार कर रहे हैं या हिरासत में ले रहे हैं? देखिए, मैं इस पर 2 बात कहना चाहूँगा कि एक तो जब लोगों को गिरफ्तार करा जाता है और मीडिया जितना बड़ा हाइप उसको क्रिएट करता है, तो मीडिया से ही मेरा ये सवाल है कि जब उनको छोड़ा जाए तो छोड़ने का भी उतना ही बड़ा हाइप क्रिएट करा जाए, क्योंकि बेकसूर की आवाज़ जो है वो कम लोगों तक पहुंचती है। यानी उसकी आवाज़ में वो ताकत नहीं होती है जो इंसान तक, यानी तमाम आवाम तक पहुंच पाए। ठीक है। जो लोग, मैं बॉम्बे में था, NDTV के प्रोग्राम के अंदर ISIS के ऊपर 4 लड़के बॉम्बे से उठाए गए थे। उनकी फैमिली से मेरी बात हुई, वो लोग मुलव्विस, वो लड़का ISIS के ऊपर सीरिया, 4 लड़के बॉम्बे से, मुंब्रा से सीरिया गए थे, तो वहाँ से
कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर लोग मुलव्विज़ हुए हैं और बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर लोग मुलव्विज़ नहीं रहे हैं। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि बेगुनाह इंसान को किसी भी मजहब के नाम पे, किसी भी कास्ट के नाम पे उसको परेशान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मौलाना अतर देलवी साहब, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, हम बहुत सारे इसके पहलू हैं जिनके ऊपर एक एक करके जाएंगे, लेकिन पहली नज़र में लगता क्या है आपको, जब आप टेलीविज़न के ज़रिए आपको ये खबर मिलती है कि भाई आज 10 लोग उठा लिए, 15 लोग उठा लिए, ना सिर्फ दिल्ली से उठाया बल्कि पता चला कर्नाटक से कुछ बच्चे उठा लिए, कहीं यूपी से उठा लिए, देवबंद से जो पहली बार इस तरह का जो है वाकया सामने आया, सब लोग जो है हैरत में पड़ गए कि भाई देवबंद एक ऐसी जगह है, वहाँ से भी अगर किसी को उठाया जाता है तो सीधे कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देखा जाता है। एक आम आदमी होने के नाते, एक मुस्लिम होने के नाते पहला रिएक्शन जहन में आता क्या है? सच्चाई यह है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आम तौर पर इस मुल्क में पिछले 2 साल में ख़ास तौर से दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को मुसलसल दहशतज़दा किया जा रहा है। पहले भी गिरफ्तारियां तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन इन 2 सालों में दहशतज़दा करने के तरीके लगातार बदल रहे हैं। और इसमें अगर आप देखिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक के हिंदुस्तान का एक ख़ास तबका मीडिया का, अगर कोई गैर मुस्लिम गिरफ्तार होता है तो उसको कहते हैं मशकूक, संदिग्ध या सस्पेक्ट। ये अगर हो भी जाता है तो गैर मुस्लिम है तो उसके लिए इस्तेमाल होता लफ्ज़ मिलिटेंट। और अगर शक की बुनियाद पे भी किसी मासूम बच्चे को सिर्फ व्हाट्सएप के किसी चीज़ को लाइक करने पे या फेसबुक पे कहीं शेयर करने पे पहली जो तहरीर होती है वो ये होती है, साहब एक टेररिस्ट को हमने गिरफ्तार किया। इंतहाई अपने आप में शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ जिन लोगों ने दुनिया में दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को दहशतज़दा करने की कोशिश की थी, आज वो लोग इन चीज़ों को समझ गए कि उनको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका को आप देखिए कि आज खुद अमेरिका की बड़ी आवाम जो ये कह रही है कि जो ट्रम्प का रवैया है वो यकीनी तौर से जो इंतहाई ख़राबतर है और उससे जो है इंसानों के दरमियान खलीज बढ़ेगी। लंदन ने ये करके दिखाया है, खुद उनकी पार्टी में जो उनकी मुखालफत खुद लंदन ने ये करके दिखाया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो एक तरीक़ा चला है मासूम बच्चों को, जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम मदरसों को छोड़ के, मस्जिदों को छोड़ के IT पढ़े लिखे बच्चे, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सच्चाई की बात यह है कि अगर आप देखें जो NHRC की रिपोर्ट, अभी जो गिरफ्तारियां हुई है वो वापस वैसी हो रही हैं जो पहले 12-15 साल पहले होती थी, उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए रब्बानी साहब, इसको आप देखिए इसमें किस बुनियाद पे किया गया कि साहब एक फला मुफ्ती साहब की ये लोग तकरीर सुन रहे थे, ठीक है, कोई आदमी, एक अनजान आदमी एक अनजान सिम लेके आपको या मुझको कोई व्हाट्सएप मैसेज भेज देता है और मैं उसको देख के पढ़ लेता हूं, तो जो भेज रहा है उसकी केस क्यों नहीं होती? बिल्कुल, इस मसले पर भी बात करेंगे। और बात हो रही गिरफ्तारियां हो रही हैं नौजवानों की लगातार। बस एक ब्रेक ले रहा हूं, फौरन वापस आऊंगा और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जो सोशल मीडिया है उसका कितना बड़ा रोल है मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कराने में। क्या किसी पोस्ट को शेयर करने से, उस पर कमेंट करने से, उसे लाइक करने से कोई टेररिस्ट हो जाता है? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों की, उस पर मचे बवाल, सियासत की, और उस मसले को लेकर के जिस तरीके से कुछ लोग आपस में जो है इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारी बातें हो रही हैं। चूंकि आपने सवाल उठाया अभी था, और बड़ा सवाल है कि क्या किसी पोस्ट को अगर आप जो है फेसबुक पे शेयर कर देते हैं या कोई कमेंट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, कोई गुनाह हो जाता है? या उसके लाइक करने से, उसको शेयर करने से, उस पर कमेंट कर देने से ही आप टेररिस्ट हो जाते हो क्या? देखिए रब्बानी साहब, आपको मालूम होगा दुनिया बहुत तेज़ी के साथ जो है मैं समझता हूँ इत्तलात को हासिल करती है और इत्तलात को पहुँचाती है। जब SMS का ज़माना था तो SMS आते उस ज़माने में पूरी तहकीक होती है कि अलग अलग कंपनी SMS बनाने वालों को रखती है, जो हिंदुओं के लिए बनाते हैं, मुसलमानों के लिए बनाते हैं। उसके नीचे होता था कि अगर आपने 10 को आगे फॉरवर्ड नहीं करा तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरीके से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे अगर मैं APJ अब्दुल कलाम जैसे मुफक्किर के लफ्ज़ों में कहूँ कि अगर अगली कोई जंग होती है तो उस जंग की बुनियाद ये सोशल मीडिया होगी, जो 2 धारी तलवार है। सवाल ये है कि ये लोग कहीं जो है गुम्बद खिजरा की बेहुरमती करते हुए दिखाते हैं ताकि मुसलमान मुश्तइल हो, कहीं दूसरी तरफ ये हिंदुओं के अंदर जो है वो किसी एक देवता या किसी एक अवतार की बेहुरमती करते हुए दिखाते हैं। मगर उस आम आदमी की क्या गलती है जो आप 3G और 2G, हमारे यहाँ परेशानी है कि हमने सोशल मीडिया और नेटवर्किंग को, अगर हम दुग्गल साहब की बात करें जो हिंदुस्तान में IT के सबसे परफेक्ट माने जाते हैं, आपने लोगों को हथियार दिया है, आप लोगों को खिलौना समझ के एक आपने हथियार दे दिया है जिसके आपने नकाइश नहीं बताए। उस आदमी की क्या गलती जिसको व्हाट्सएप मैसेज आया और उसने एक अगले को फॉरवर्ड कर दिया? तो इसलिए हमारे यहाँ बिल्कुल एक तो हमारा जो बाहर हिंदुस्तान का जो IT सिस्टम है, मैं समझता हूँ इसकी कमियां और नकाइश सामने आ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, खुद हमारे बच्चों को, मैं समझता हूँ आपको दुनिया भर में लोग देखते हैं, हमको भी समझना चाहिए कि हर चीज़ देखने के लायक नहीं होती है। जो चीज़ें आ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं हमको भी इज्तनाब करने की बहुत बढ़िया। मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, क्या कहेंगे, ये जो IT का ज़माना है,
और आप कह रहे हैं कि तेजी के साथ जो है आप आईटी की फील्ड में और तमाम तरह के जो मैदान आते हैं उसमें आगे बढ़ रहे हो। फिर अगर जो है फेसबुक का इस्तेमाल हो रहा है, ट्विटर का इस्तेमाल हो रहा है और आप जो है वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं और फेसबुक के ज़रिए या फिर यूट्यूब के ज़रिए किसी वीडियो को डाउनलोड करके देख रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं, एक तो ये कि अगर आप नहीं कर रहे होते तो फिर ऐसा माना जाता है कि आप तो भाई वही पुराने ज़माने में जी रहे हो, आप इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे जो जदीद तकनीक है। अगर उस तकनीक का इस्तेमाल करके कुछ वीडियोज़ को देख लिया जाता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सही है, लेकिन क्या उसी बिना पर, क्या सिर्फ उसी वजह से उसको टेररिस्ट करार देना और फिर गिरफ्तार कर लेना, फिर बदनाम कर देना जो है वो ठीक है? नहीं, देखिए सीधी सादी बात ये है कि हम बचपन से एक चीज सुनते आते थे, गागर में सागर, हाँ जी कूदे में दरिया, और समझते थे अफसानवी बातें हैं। लेकिन अब वो सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में, जी हाँ, और दुनिया भर का इल्म जो है वो गागर में सागर नहीं जी है, हाँ। आंखों की दो पुतलियों में दुनिया की तमाम मालूमात समा गई इंटरनेट के जरिए। बिल्कुल। आप इससे बच नहीं सकते, लेकिन इसका सहारा ये नहीं है, माफ कीजिएगा, ये सारे बहाने हैं। जी हाँ, अभी आप 15 साल पहले की बात कर रहे हैं, 15 साल पहले ना ट्वीट था, हाँ, ना सही बात है। फेसबुक थी, लेकिन उस बात वक्त ये उर्दू की किताबों को जो है सामने लाया जाता था कि साहब ये तो ये पढ़ रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, नहीं, लिख रहे असल थे, ये में सब। बात ये बदलते रहते हैं, अंदाजे बहाने। कूफिये शामी, मामला ये है। हम जो बात कहना चाहते हैं वो साफ कहना चाहते हैं। एक बात तो हम ये बता दें कि मसला ये 2 साल का और 3 साल का नहीं है, जैसे आपने शुरू की थी बात बिल्कुल ईमानदारी से, ये 15-16 साल 20 साल का है। और उससे पहले चले जाए तो मैंने जैसे पोटा और टोटाडा की बात की, उसके तरीके बदलते रहे। आज हम जो बात कहना चाह रहे हैं, और दूसरी बात ये, इसमें माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश जहां पर के पिछले 10 साल से ज्यादा अरसे से जी या वे दूसरी सरकारें हैं, वहां पर भी अगर आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखें तो कैदी से, मुसलमान कैदी से लेके जैसे दहशतगर्दी में पकड़ा गया, खालिद मुजाहिद की मिसाल ले लीजिए, और पुलिस वाला, मुसलमान पुलिस वाला वही मारे गए हैं। दिलचस्प बात यह है, और दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। हमें ये नहीं बोलना चाहिए। और बात यह है कि मैं जो मीडिया की आज़ादी का कायल हूं, इसलिए मैं किसी पर यह पाबंदी नहीं लगाने के हक में हूं कि वो क्या देखे और क्या ना देखे। लेकिन एक बाप की हैसियत से और एक टीचर की हैसियत से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अच्छे और बुरे का फर्क समझना चाहिए। ऐसी चीजें जो कि मुल्क के लिए फिसाद का सबब हो सकती हैं, जो फिरकों में मजहबी इनात का सबब हो सकती हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। और ये जो हजरत गूगल है जी, हजरत गूगल जो है, इनकी मालूमात पर कतन यकीन नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं कतन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जब तक कि उसको पूरी तरह ऑथेंटिकेट न कर लिया जाए कि जो कुछ दिया जा रहा है। एक आखिरी बात और है, हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हर चीज जो नजर आ रही है वो सच नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। मिस्टर नूरानी साहब, ये जो चीज़ें हैं भाई, देखिए सोशल मीडिया है, आप एक तरफ तो जो है वो टेलीकॉम कंपनीज को बढ़ा रहे हो या टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हो, कह रहे हो कि आप 3G के बजाय, पहले 2G था, आप 2G से 3G पर आए, 3G से 4G पर आ गए, तो इंटरनेट की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ रही है। हर हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, और तमाम तरह के जितने भी नए सॉफ्टवेयर हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ तो ये है, फिर वो ठीक है, पाकिस्तान से भी कुछ जो है वीडियोज़ आ जाती होंगी, कुछ वहाँ से जो है पोस्ट आ गई होगी, उसको लाइक कर लिया है। ये बड़ा सवाल है, आप किस किस को जाकर के रोकोगे। लेकिन सवाल ये भी तो है कि अगर ऐसा हो रहा है, कुछ वीडियोस देखी जा रही हैं जो गलत वीडियोस हैं, जिनको नहीं देखा जाना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं जिनको नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या तबके के पास, क्या कौम के पास, क्या जो मिली रहनुमा है, मजहबी रहनुमा है, सियासी रहनुमा है, क्या उनके पास कोई ऐसा जो है रोड मैप तैयार कर रहे हैं वो, या करना चाहिए कि जो वो नौजवान तबके को बचा सके गिरफ्तारियों से, इनके ऊपर जो है पाबंदी लगा करके? मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे रहता हूँ और बहुत फेसबुक या ट्विटर सब पे हूँ मैं। मैंने ये देखा है कि जब से सोशल मीडिया आया है और बहुत ज़्यादा, मतलब जब घर घर में पहुँच गया सबके हाथों में, अदम बर्दाश्त का लेवल जो है वो बहुत ऊंचा हो गया है। हमने देखा कि पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, और इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो जब अगर आप सोशल मीडिया पर आपने आम लोगों को आज़ादी दी है, तो मैं समझता हूं कि यकीनन आपके पास ऐसे हथियार भी होंगे, ऐसी चीज़ें भी होंगी कि सोशल मीडिया को आप मॉनिटर कर सकें। मैं समझता हूं कि आप हर चीज़ का आपके पास सेल मौजूद है जो जिसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं।
सोशल मीडिया पर ऐसे सेल आपके पास क्यों नहीं है कि जिसको आप पकड़ के इस तरह की चीजों को मॉनिटर करें और रोकें उसको जाने के लिए, ताकि आम उसका शिकार ना हो। दूसरी बात है कि मजहब के नाम पर मैंने देखा है और मसलब के नाम पर सोशल मीडिया के अंदर जो अदम बर्दाश्त का लेवल जो बढ़ा है, हमने आम तौर पे देखा है कि देवबंद मसलक के लोग जो है वो बरेलवी मसलक के लोगों की तस्वीरें अलग अलग तरीके से बना के पेश करते हैं, बरेलवी हजरात जो है इनकी बना के पेश करते हैं। खुद आपस में झगड़ा करने का और इश्तियाल का इस कदर गिराफ ऊंचा हो गया है कि जिसको मैं अंदाजे से बाहर है। कभी कभी मैं खुद जाता हूँ फेसबुक पर तो मुझे एक अजीब सी एक कैफियत पैदा हो जाती है कि ये हो रहा है, हैरत होती है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छी बात आपने कही है। तुराबी साहब क्या कहेंगे इसमें, जो है वो समाज का रोल क्या है, उन लोगों का रोल क्या है जो रहनुमा है, वो चाहे मिल्ली रहनुमा हो, चाहे वो सियासी रहनुमा हो या फिर मजहबी रहनुमा हो, उनका रोल क्या बनता है कि किस तरीके से वो कुछ एक मुहिम चलाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि भाई कम से कम आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर हो, आप जो है अगर एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, 4G आपने ले लिया है 3G के बजाय, तो आप इन चीज़ों का तो ख्याल रखिए, इन चीज़ों से परहेज़ करिए, वरना हो सकता है कि कहीं अगला नंबर जो है गिरफ्तारी में आपका भी हो। देखिए, एक शख्स पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर पूछा कि पैगम्बर ये बताइए कि अक्ल की पहचान क्या है। तो आपने फरमाया कि अक्ल की पहचान है अपने हादी को पहचानना, अपने हादी को पहचानना। तो सीरत पैगम्बर इस्लाम में और मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत में, यानी हमारे नौजवानों के लिए, हमारे नौजवान अगर सीरत पैगम्बर इस्लाम से वाकिफ़ होंगे तो पूरी दुनिया और हज़रत मीडिया को कंट्रोल करने वाले लोग, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, हज़रत मीडिया और हज़रत गूगल को कंट्रोल करने वाले लोगों क्या चाहते हैं, चाहे वो फ़िलिस्तीन का मौजू हो, चाहे वो सीरिया का मौजू हो, चाहे वो इराक़ का मौजू हो, हर चीज़ को मीडिया से प्रमोट करा जा रहा है। अगर हमारे पास सीरत पैगम्बर इस्लाम मौजूद है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का तरीका मौजूद है, तो हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल मुकम्मिल हैं। आप कुछ भी भेजिए सोशल मीडिया पे, हमें मालूम है, हम अपने हादी को पहचानते हैं, अपनी हिदायत को पहचानते हैं कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, क्या लाइक करना है, क्या नहीं लाइक करना है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि इन गिरफ्तारियों की मुखालफत में जिस तरीके से अलग अलग मसलक के रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश पिछले हफ्ते शुरू हुई थी। मौलाना तौकीर रज़ा खान देवबंद गए और फिर वो दारुल उलूम देवबंद भी गए, पहले उस नौजवान के अहले खाना से मिले, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद गए, तो वहाँ से बहुत सारे सवालात उठे, सियासत की बात भी हुई, कुछ नफरतें भी जो है बढ़ाने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने नफरतों को कम करने की कोशिश की, जो खाई है उसको पाटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सियासत उस पर भी हो रही है। ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मिल्ली मसाइल पर या मिल्ली मसाइल को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर आना कोई जुर्म है, कोई गुनाह है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे मसाइल में बात हो रही है मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी की, क्यों गिरफ्तारियां होती हैं, बहुत बवाल भी मचता है, सियासत भी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बरसों के बाद उनको बाइज्जत रिहा भी कर दिया जाता है। अगर जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें बढ़ा चढ़ा करके एक बड़ा दहशतगर्द बताने की कोशिश की जाती है, और जिसकी मुखालफत हर तरफ हो रही है। इस मसले को लेकर बहुत सारे अलग अलग मसलक के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्यों उस कोशिश के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं और क्यों उस पर बवाल हो रहा है। प्रोफेसर अख्तरुल वासिद साहब क्या कहेंगे? ये जो मसला है ये बड़ा पेचीदा मसला है, गिरफ्तारियां होती रहेंगी, चूंकि ये रुक नहीं रही, बहुत सारी कोशिशें होती हैं अलग अलग तंजीमों की तरफ से, लेकिन फिर भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। मगर इन गिरफ्तारियों की मुखालफत में जिस तरीके से तमाम कौम के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ सियासत आ गई है, उसके ऊपर भी जो है वो सवाल खड़े होने जो है शुरू कर दिए हैं लोगों ने। तो क्या एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते मिल्ली मसाइल को लेकर के? देखिए, एक बात तो मैं इसका जवाब दूं, इससे पहले एक बात कहूं जो कि अभी हमारे दोस्त खुशतर नूरानी ने सवाल उठाया था कि जो आपके पास सोशल मीडिया को कंट्रोल करने और एक तरह से जैसे कहना चाहिए उसकी सर्वेलेंस का कोई इंतजाम है या नहीं। मेरा ख्याल ये है कि साइबर क्राइम का पूरा एक लॉ मौजूद है। नंबर 2, टीम भी मौजूद है। नहीं, मैं वही बात अर्ज करूं। दूसरे, सोशल मीडिया जो है उसकी पूरी सर्वेलेंस है, रेगुलेट हो रहा है और कंट्रोलिंग हो रही है। अगर नहीं है तो ये बच्चे कैसे पकड़े जाते हैं फिर? बिल्कुल इसका सबूत ये है। इसलिए हमें इस बात पर वो करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं बिला वजह क्या मासूमियत में कोई चीज कर रहे हैं या कोई डिजाइन के साथ या डिजाइन से कर रहे हैं। तो डिजाइन में और क्या में उसमें इत्तफाक में फर्क करना चाहिए। दूसरी बात ये
कि अभी तक उम्मत की तमाम कोशिशें जो हैं वो अलग अलग रही हैं, मुंतशिर रही हैं, लेकिन ये पहली दफ़े हुआ है और मेरा ख्याल ये है कि शर्म की कोख से खैर ने जन्म लिया है कि मौलाना तौकीर रज़ा खां जो हैं वो बरेली से देवबंद आए। ये बरेली से देवबंद दो शहरों का सफ़र नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पे जो मसलकी मुनाफरत है जी, जो हमारा फ़िरक़े वाराना तासुब है, जो हमारे मजहबी इख्तलाफात हैं, उनकी खलीज को फलांगना और उनके बीच में पुल बनाने की कोशिश है। हमें एक बात समझनी चाहिए, इख्तलाफ इस्लाम में खैर उम्मत कहे गए हैं, और दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए, इख्तलाफ में और मुखालफत में फ़र्क करना चाहिए। इस्लाम बुनियादी तौर पे जमहूरी किरदार का मज़हब है, इसीलिए मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा और हमारे साथी इत्तफाक करेंगे कि हमारा मज़हब वो है जहाँ पर के खुद सुन्नी मुसलमानों में 4 फ़िक़्ह अहले सुन्नत के मौजूद हैं। एक वो है, अगर सलफ़ियों को और अहले हदीस को शामिल कर लिया जाए, जो कि तक़लीद, अदम तक़लीद के कायल हैं, और फ़िक़्ह जाफ़री मौजूद है। फ़िक़्ह जाफ़री की मुख्तलिफ़ शाखें मौजूद हैं, लेकिन हमें गौर करना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने तारीख़ का पूरा सफ़र देख लीजिए, तकफ़ीर का कारोबार नहीं किया जी, तकफ़ीर का कारोबार नहीं किया। हम ये कहते हैं इख्तलाफ अपनी जगह, इमाम, मैं एक सुन्नी हनफी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं इमाम शाफ़ई की अज़मत और इमाम मालिक की कदर करता हूँ, और मैं इमाम अहमद बिन हम्बल का परस्तार भी हूँ। परस्तार से मेरी मुराद परस्तिश से नहीं है, बल्कि उनका जो अज़्म था और उनका मद्दा, जिसके बारे में बिल्कुल सही आपने कहा, मद्दा भी हूँ। और इसी तरह इमाम जाफर सादिक जो है, उनकी अज़मत से मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? सच बात है। तो हमारा कहना, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इमाम आज़म अबू हनीफा से खुद साहिबैन, उनके शागिर्द जो हैं, वो अगर इख्तलाफ कर सकते हैं तो मिल्लत में इख्तलाफ जो है उसका क्यों नहीं हो सकता। और मैं तौकीर रज़ा साहब को मुबारकबाद देता हूँ, खुशनसीबी से अब मैं भी उस दिन इत्तफाक से देवबंद गया था और मैंने उनसे, मुझे मिलने का मौका मिला। ये उन्होंने जिस गैर मामूली जुर्रत, हिम्मत से काम लिया है, हमें ये समझना चाहिए हमारे थेयोलॉजिकल डिफरेंसेस अपनी जगह रहेंगे हैं, और उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अल्लाह की लेकिन अल्लाह की वहदानियत, रसूल के आखिरी पैगंबर होने, कुरान के आखिरी किताब वही हो वाली किताब होने, और मरने के बाद जिंदा होने पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब बकिया चीजें जो हैं वो जो भी हैं, हमें एक बात समझना चाहिए कि आज मसला मुसलमानों को बचाने का है। अगर मुसलमान बचेंगे तो माफ कीजिएगा इस्लाम भी होगा। सच बात है। अब इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम अपनी मजहबी इख्तलाफात को थोड़ी देर के लिए रखें, चूंकि जब गिरफ्तार किया जाता है तो किसी मुसलमान घराने से और बच्चे से ये नहीं पूछा जाता कि तुम देवबंदी हो कि बरेलवी हो, सलफी हो कि सूफी हो, जी शिया हो कि बोहरे हो, ये नहीं पूछा जाता। इसलिए मैं समझता हूँ कि तौकीर रज़ा साहब की कोशिश की कदर करनी चाहिए, और जो लोग उसको मजहबी बुनियादों पर परखने की कोशिश कर रहे हैं, फिक़ी बुनियादों पर कर रहे हैं, मसलक की बुनियाद पर कर रहे हैं, उस आईने में ना देखें उसको। खुश्तन नूरानी साहब, जैसे आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कमेंट्स की बाढ़ आ गई और उसके ऊपर अजीब व गरीब रिएक्शन भी देखने को मिले, बहुत अच्छे भी जो है वो लोगों ने कुछ लिखा और उसकी तायद भी की, लेकिन अजीब व गरीब माहौल पैदा हो गया था सोशल मीडिया के ऊपर, और ये सिलसिला अभी तक भी जारी है। क्या देखते हैं कि क्या अगर मतलब मिल्ली मसाइल को लेकर के अलग अलग सोचो फिक्र के लोग, अलग अलग मसलक के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर भी तनकीद करना ठीक है, उसके ऊपर भी सियासत होना ठीक है, और क्या उसको जो है निशाना बनाना मुनासिब है? आपको लगता है नहीं होना चाहिए सर? सबसे पहले इसको इस तौर पर देखना चाहिए और ये समझना चाहिए, जो लोग मसलकी जज्बे में ये काम कर रहे हैं कि मौलाना तौकीर साहब वहाँ जो गए थे वो कोई मसलकी इत्तेहाद के लिए नहीं गए थे। हिंदुस्तान मसलकी इत्तेहाद के लिए जाते तो आपका इख्तलाफ जायज़ था। वो हिंदुस्तान के जो कॉमन इश्यूज हैं मुसलमानों के दरमियान, उनको मुत्तहिदा तौर पर हल करने के लिए उन्होंने एक इत्तेफाक का हाथ बढ़ाया है, जो ज़रूरी भी है।
और अब रही बात ये कि जो लोग, आपको खुद देखना चाहिए कि आप मुसलमान हैं, कुरान करीम की आयत है तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। कुरान में जो है कलमा सिवा की बुनियाद पर यहूदियों को और नसरानियों को भी दावत दी गई। अल्लाह ने फरमाया कि मुत्तहिद हो जाओ कलमा सिवा की बुनियाद पर। वहां तो मुहर्रफ किताबें मौजूद थी, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो किताब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है, कुरान करीम, और सबका उस पर इत्तेफाक है। तो जो हमारे दरमियान अगर कॉमन इश्यूज हैं, अगर उसकी वजह से अगर हम सब मिलकर मुसलमानों के जितने मसालिक के लोग हैं, मकतब फ़िक्र है, अगर बैठते हैं तभी हमारे मसले हल होंगे। इसके अलावा अगर टुकड़ियों में बंटकर अगर ये आवाज़ें उठाई गई तो मैं समझता हूँ कि ये मसले हल नहीं। जी सुरूर तुराबी साहब, ये भी इस तरह के भी जो है बयानात हमने देखा था काफ़ी टाइम से, उस तरह के बयान जो है वो सुनने को मिल रहे हैं और इस तरह की बातें सामने भी आई हैं कि फ़ला मसलक के लोग दहशतगर्द होते हैं, फ़ला मसलक के लोग जो हैं वो इंतहा पसंद होते हैं। तो क्या जब कोई आलिम या कोई बड़ा मजहबी रहनुमा या कोई सियासी रहनुमा या कोई और रहनुमा जब इस तरह के बयान देता है और वो मीडिया के ज़रिए आम लोगों तक पहुंचते हैं या मीडिया के ज़रिए वो इंटेलिजेंस तक पहुंचते हैं, तो क्या वो भी नुकसान करते हैं उस तरह के बयानात भी? और क्या वो एक बिना बनती है उनके लिए एक अच्छा मौका मिल जाता है इंटेलिजेंस को भी गिरफ्तार करने का कि भाई ठीक है एक मसलक के लोग तो या तो ये इस्लाम के मानने वाले ही अगर ये बात करें तो ठीक है, अगर गिरफ्तार कर भी लिया जाए इस बिना पर तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, कोई भी मसलक जो है वो किसी हर तमाम इंसानियत पे हुज्जत नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि गोया एक बेगुनाह इंसान जी अगर मारा गया तो सारी इंसानियत मारी गई। हमें हिंदुस्तान के अंदर भी, हमें सीरिया के अंदर भी जो इंसानियत का कत्ल सीरिया में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम तमाम मसलक के लोगों को, जैसे आज ये कदम लिया गया ऐसे ही और इश्यूज पे हम सब लोगों को आगे आके, बहुत अच्छा कदम है और आगे आके इस पे गुफ्तगू करनी चाहिए। पाकिस्तान में मस्जिदों में लोग मारे जा रहे हैं, इराक में लोग मारे जा रहे हैं, तो दरगाहों पर जो है दरगाहों पे लोग मारे जा रहे हैं। तो ये जैसे ही आवाज उठी है वैसे ही वो आवाज उठनी चाहिए, उन तमाम चीजों के लिए आवाज उठनी चाहिए। एक अच्छी आवाज है। मौलाना अख्तर देलवी साहब, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रज़ा खान गए हैं देवबंद, वो एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया है, पर यह बात भी सच है कि मोटे तौर पर उलेमाए किराम इस तरह के मसलों पर बोलने से थोड़ा झिझकते भी हैं और डरते भी हैं। क्या ये बात जो है आपको लगता है कि ये बात सही भी है और उस तरीके से जो आवाज़ उठनी चाहिए थी तमाम मसलकों के रहनुमाओं की तरफ से, उस तरीके से आवाज़ नहीं उठी है अभी भी इस मसले के ऊपर? बिल्कुल, देखिए मैं एक तालिब इल्म के हैसियत से एक बात कहूँगा कि आज़ादी के बाद मुल्क में जो हालात थे उस वक्त हमारे अजदाद बिलखुसूस उलमा कराम ने जो किरदार निभाया वो हमारे लिए एक तरीके से राह अमल होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अहले सुन्नत वल जमात में, बल्कि अगर तमाम इस्लाम के तमाम मसालिक में देखें तो अबू हनीफा अल इमाम का हल्का सबसे बड़ा है जी। लेकिन अबू हनीफा अल इमाम रहिमहुल्लाह ने कभी इस बात को नहीं छुपाया कि उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक से इस्तिफ़ादा किया, बल्कि एक दफ़ा जब दोनों का मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ मैं यहाँ गलती पर, मैं इसको रुजू कर लेता हूँ। ये खूबी थी। दूसरी चीज़, इसी दिल्ली के अंदर 47 के बाद, यानी आज़ादी मिली रमज़ान के अंदर और उसके बाद ईद और बकरीद इस तरीके से गुजर गई, जो पहली ज़रा सुकून हुआ था वो मुहर्रम था। और मुहर्रम में जब दिल्ली के अंदर से ताज़ियादारी शुरू हुई तो उस मौके पे मदरसा अमीनिया में एक फ़तवा गया कि साहब ताज़ियादारी इस पर क्या कहेंगे आप। वो फतवा आज भी वहाँ मौजूद है। उसमें नीचे लिखा गया कि इस मौके पर हर वो चीज़ जो शार इस्लाम को ज़ाहिर कर दे उसके लिए हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरी चीज़, मौलाना तौकीर रज़ा साहब उस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जो हज़रत अक़दस इमाम अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमहुल्लाह का ख़ानदान, खानवादा, और इमाम अहमद रज़ा की जो इल्मी शख्सियत है वो इतनी वजी है, इतनी बड़ी है कि उस पर कोई कलाम नहीं हो सकता। हमारा कहना यह है कि जो प्रोफेसर साहब ने कहा मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ, और खुशतर भाई ने भी जो कहा, कलमा यानी अहले क़िबला की खूबी और समात के साथ जो उनकी 3 खूबियाँ हैं, इल्ला कादियानी, मिल्लत को जमा होना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे कि फ़रूई मसाइल, हम नहीं कह रहे कि हाँ हमने आज ही रफ़ा देने शुरू कर देंगे और आप छोड़ दीजिए, या मैं इनसे कहूँ कि आप उस चीज़ को जो है बिल्कुल छोड़ दीजिए। तफ़ज़ीलियत, यह हमारी शियत, यह हमारे मसाइल, यह हमारा सलाम, यह हमारा क़याम, ये इस्लाम नहीं है। हमको इस्लाम के हमारे और फिर मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, और हो सकता है कि मेरे बुज़ुर्ग इत्तिफ़ाक़ करेंगे, हमारे आइडियल हज़रत अक़दस मौलाना अहमद खान बरेलवी या हज़रत गंगोही या ख़ुद शियों के उलमा मौजूद, हमारे आइडियल हज़रत अक़दस जनाब रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हैं, उनके साथ जो मुत्तफ़िक़ है उम्मत को वहाँ जाके मुत्तफ़िक़ होना है। एक और ब्रेक लेंगे और ये जो तमाम मसले हैं क्या इनसे निजात पाई जा सकती है, इनसे निजात मिल सकती है, इस पर बात करेंगे। चूँकि मसले बहुत बड़े हैं, छोटे नहीं हैं, निजात मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बात तो होगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर। क्यों गिरफ्तारियां होती हैं, सियासत होती है, हंगामा मचता है, सब अपनी जगह, और फिर मिलने की कोशिश की जाती है। अलग अलग मसलक के लोग इस मसले को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश करते हैं, उस पर भी सियासत होती है, उसकी भी मुखालफत होती है, ये सब अपनी जगह है। लेकिन सवाल ये है कि जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है ये रुकेगा कैसे, चूंकि मसला बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, और इसे बहुत आसानी से या बहुत हल्के में नहीं ले सकते। संजीदा गुफ्तगू करनी बहुत ज़रूरी है। सुरूर तुराबी साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि मसलकी इख्तलाफात भी कई बार अब तो मीडिया के ज़रिए भी जो बात चार दीवारी की थी वो चौराहे पर आने लग गई है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर दूसरे लोग उठाते होंगे जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम मुस्लिम तबके को मसलक की बिना पर तकसीम करेंगे। तो जाहिर तौर पर ऐसी ताकतों को और ज़्यादा जो है वो ताकत मिलती है तकसीम करने की और उस तकसीम का फ़ायदा उठाने की। वो स्टेटमेंट मुझे याद है जो टीवी पे बोला गया था, एक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हम मसलकी तौर पे इनको आपस में जुदा कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से हम लोग एक कुरान, एक पैगंबर इस्लाम और एक ही उम्मत में मौजूद हैं। वो हमारे फ़िक़ी मसाइल अलग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग तमाम अहले इस्लाम हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम कुरान और सुन्नत को पकड़ के रखेंगे तो हौज़ कौसर पे तमाम हज़रात साथ मिलेंगे। बिल्कुल। और खुश्तन नूरानी साहब क्या कहेंगे? मसला जो है ये बहुत छोटा सा नहीं है, और जिस तरीके से हम बात तो कर रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा क्या नहीं, लेकिन फिर जो है वो संजीदा गुफ्तगू करना, संजीदा बात करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि अब जो ये छोटी छोटी वजूहात बता करके, छोटी छोटी बिना को जो है बना करके उनको गिरफ्तार किया जाता है। अब तो ये भी बातें हो रही हैं कि जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो दहशतगर्दी में जो है मुलव्विस हैं, या अगर आप मस्जिद में बैठ करके तकरीर कुछ कर रहे हो या कुछ अपना जो है वो मशवरा कर रहे हो, उसको भी बिना बनाया गया है यहाँ पर। तो किस तरीके से फिर अगर आप जो है वो तबलीग नहीं कर सकते, आप अपनी मस्जिदों में बैठ करके तकरीरें नहीं कर सकते, यानी इस्लाम की तकरीरें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर क्या किया जाएगा, फिर कैसे इन गिरफ्तारियों को रोका जाएगा? सबसे बड़ी बात ये कि हमें तो एक तो ये भी देखना चाहिए कि आम तौर पर आपने देखा होगा कि अपने आप को बिल्कुल हम मासूम बन के अलग हो जाएं सारे मसाइल से, मैं इससे भी मुत्तफिक नहीं हूँ। हमारे यहाँ बहरहाल आपको ये मानना पड़ेगा कि फ़िक्री तौर पर कम अज़ कम तशद्दुद तो मौजूद है। हमने जो उलमा की हम तकरीरें सुनते हैं मस्जिदों के अंदर, जलसगाहों में, तो ऐसी तकरीरें होती हैं कि मैं समझता हूँ कि कोई संजीदा आदमी बैठकर वो तकरीरें नहीं सुन सकता। तो मेरी तो एक तो गुजारिश ये है कि आपके ऊपर आप पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए हैं, आप सऊदी अरब में नहीं बैठे हुए हैं, आप एक ऐसे मुल्क में बैठे हैं जो तरह तरह के मज़हब के लोग और तरह तरह के कल्चर के लोग वहाँ मौजूद हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ पर बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पर बैठ के जो खिलाफत इस्लामिया की बुनियाद डालने की जो बात कर रहे हैं, जमहूरियत को नकार रहे हैं, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। हम सबों को मिलकर उम्मत इस्लामिया को, इस्लामियान हिंद को, ऐसे लोगों का सख्ती से मजम्मत भी करनी चाहिए और उनकी बाइकाट करने की कोशिश भी करनी चाहिए फिक्री तौर पर। दूसरी बात ये, फिर अब मैं आऊँगा फिर भाई मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के ऊपर बात। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने जो एक अच्छा कदम उठाया है, मैं ये देख रहा हूँ कि खुद मीडिया भी उसको डाइवर्ट करने पे लगा हुआ है। मीडिया इस तौर पे उसको पेश कर रहा है कि गोया वो जो 100 साल की जो मसलकी देवबंद और बरेली के दरमियान जो खलीज थी वो एक तौर पर काटने के लिए गए हैं। तो वो एक तरह से जो जिस बुनियाद पर वो गए थे उसको आप उस चीज़ को डाइवर्ट कर रहे हो। आपको ये नहीं करना चाहिए और हमें मीडिया वालों को भी और हम सबों को भी इसको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए कि वो सिर्फ, जबकि मौलाना तौक़ीर रज़ा खुद उसकी वजाहत कर चुके हैं। दूसरी बात है कि उनका खानवादा भी हमने अखबार में पढ़ा कि उनके खानवादों वालों ने भी उनको बड़ी धमकियां दी हैं और कहा है कि हम उनका बाइकाट करेंगे, वो तौबा करें। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस बात को समझें कि हिंदुस्तान में आप जिस कगार पे अभी खड़े हुए हैं सियासत के और दूसरे मसाइल के, उनमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि उम्मत इस्लामिया एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने मसाइल का हल पेश करे। वो आपके जो आबा व अजदाद ने जो बातें पेश की हैं अपने फतवों में, जो इख्तलाफात दर्ज कराए हैं, वो अपनी जगह पर हैं और उसको हम पाटने की बात भी नहीं करते। हर इंसान का नुक्ता नज़र अलग है, उसको पाटने की बात करना ही हिमाकत होगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और उम्मत इस्लामिया किस कर्ब से गुजर रही है, और उसके पेश नज़र मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने जो कुछ भी किया है, ये तमाम मजहब के रहनुमा को भी ये काम करना चाहिए जो मिल्लत का दर्द रखते हैं और चाहते हैं कि मुसलमान इस आजार से जो है वो नजात पा जाए। तो उन्हें हमें समय ये कदम उठाना। प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब, ये जो मसला है बड़ा मुश्किलों भरा है ये मसला, और इसको जो है पार पाना भी वो एक आग का दरिया डूब के जाने वाली बात होगी। आपको लगता है कि जिस तरीके से अगर हम राजस्थान का एग्जाम्पल लें, वहाँ पर मदरसों की तफ्तीश हो रही है और जो फॉर्म बनाया गया है उसमें लिखा गया है कि आप कौन से मसलक के हो, आप तबलीगी जमात से हो कि नहीं हो,
आप जो है वो किस मतलब मकतब फ़िक्र को फॉलो करते हो, तमाम तरह की चीज़ें उसके अंदर हैं। ये पहली बार इस तरह का जो है वहाँ पर एक फॉर्म जारी हुआ है जिसकी मुखालफत हो रही है, हुकूमत अपने तौर पर जवाब दे रही है। यानी अगर देखा जाए तो हुकूमत के लेवल पर भी, हुकूमती सतह पर भी आपको तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, या आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि आप हो कौन, तबलीगी जमात वाले हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, या फिर शिया हो, सुन्नी हो। आपको नहीं लगता ये ख़तरनाक है? और इन चीज़ों को बुनियाद बना करके फिर वो कहते हैं कि तशद्दुद या फिर इंतहा पसंद हैं आप, और फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पार कैसे पाएंगे आखिर इन मसलों से? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, जिस तरह से आपने कहा है, पहली बात तो ये कि तौक़ीर रज़ा साहब के बरेली से देवबंद के सफ़र को मसलकी इत्तेहाद के नहीं बल्कि मुसलमानों के वजूद और बका के लिए जो जंग लड़ी जानी है उसमें हरावल दस्ते की हैसियत से देखना चाहिए, जो भी बात कही गई। दूसरी बात मुझे बड़े अदब से अर्ज़ करनी है कि मिल्लत इस्लामिया जिस आजमाइश से गुज़र रही है, जिस इब्तला से दो चार है, अगर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ादिल बरेली आज होते तो मेरा ख्याल ये है कि वो खुद सबसे पहले और अब से बहुत पहले आगे बढ़ के आए होते। इस बात को भी देखना चाहिए। अब तीसरी बात जो आपने कही अभी राजस्थान के हवाले से, मैं सिर्फ एक छोटी सी अंग्रेज़ी यानी वो एक तर्जमा है, मैं बताता हूँ नावियों के हवाले से, और वो ये है कि मेरे दरवाजे पर क्या मैं कम्युनिस्टों के पास नादी पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मैं चुप रहा चूँकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। उसके बाद वो मज़दूरों के दरवाजे पे पहुँचे और उन्होंने उन्हें भी गिरफ्तार किया और मैं चुप रहा क्योंकि मैं मज़दूर भी नहीं था। लेकिन अब बिल आखिर चलते चलते वो नज़्म जो आखिरियाँ होती है, बिल आखिर वो मेरे दरवाजे पे आए, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया और उस वक्त मुझे बचाने के लिए कोई नहीं बचा था। तो हमें आज अपने मसलकी इनाद और इख्तलाफ से ऊपर उठ के ये सोचना चाहिए, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया ऐसा ना हो कि आपको बचाने वाला भी कोई ना हो, बचाने वाला भी ना हो। इसलिए हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हम इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ, एक बात यहाँ मैं जो कहूँगा, जो खुशतर साहब ने बात कही है, वो ये कि मुसलमानों को एक बात समझनी चाहिए कि जो कुछ हिंदुस्तान के मफाद में है वो मुसलमान के मफाद में है। बहुत बढ़िया। मुसलमान का मफाद और हिंदुस्तान का मफाद एक दूसरे से अलग नहीं है। एक बात याद आ रही है, मैं की बात चूंकि वक्त की कमी है। हाँ बिल्कुल, एक आखिरी बात, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने कोई नया काम नहीं किया है। मैं ये भी बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को पता हो, मौलाना अहमद रज़ा खां आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के साहबजादे मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां साहब मुफ्ती आज़म हिंद जब मौजूद थे और 1972 में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियाद डल रही थी, तो उन्होंने नुमाइंदे के तौर पर बरेली से 3 लोगों को भेजा था। बाकायदा बॉम्बे में इसका इफ्तिताही इजलास हुआ था 1972 में, जिसमें हमारे दादा मोहतरम अल्लामा अशरफ कादरी साहब भी शरीक हुए थे। और इसी तरह पाकिस्तान में भी जब जमीयत जानकारी है, देखिए दिसंबर 1972 में जो इजलास बॉम्बे में हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम कन्वेंशन का, उसमें मौलाना बुरहान साहब जो थे, अरशदुल कादरी साहब थे, ये सारे लोग मौजूद थे। मेरा जो कहना है वो ये, और सारा वो तो उम्मत का इजमा था। आखिरी बात जो मुझे सिर्फ 1 मिनट में कहनी है वो ये कहनी है कि इस वक्त हमें अपने मुल्क को मुसलमानों को बचाना नहीं है, मुल्क को बचाना है। और मुल्क को बचाने के लिए हर तरह का फ़िरक़ेवारियत, हर तरह की फिस्तायत जो है, हर तरह का उसे हमें ख़त्म करके रखना है और उसके लिए पहले अपनी सफ़ों में एक इत्तेहाद कायम करना है। जी हाँ, क्या लगता है मौलाना अतर देलवी साहब, थोड़ा सा मुश्किल, हम इस बात को बार बार इसलिए कह रहे हैं कि मुश्किल इसलिए है कि बहुत सारे मसले मसाइल हैं खुद के, और जब ये बात कोई कह रहा था, एक मौलाना थे रामपुर के, वो कह रहे थे कि भाई कौम के पास बहुत मसाइल हैं, तो उनके बराबर में बैठा हुआ एक जो नौजवान था उसको लगा कि इनके पास, कौम के पास बहुत मसाइल, बहुत मिसाइल है। ठीक है साहब, जब मौलाना कहते हैं कि प्लेन उड़ने वाला है तो कोई उनको गिरफ्तार करवा देता है क्योंकि उसको लगा कि प्लेन जो है उड़ाने वाले हैं, ये मौलाना है, दाढ़ी है, तो जबान को लेकर के भी जो है वो कई बार दूसरों को मुगालते होते हैं। आप बोल कुछ रहे हो लेकिन सामने वाला कुछ और समझ रहा है, बात कुछ कह रहे हैं सामने वाला, आप जो है वो जिहाद की बात किसी और अंदाज में कह रहे हो, किसी और नजरिए से कह रहे हो, लेकिन सामने वाला उसको कुछ और समझ रहा है। तो ये मसला बहुत बड़ा है, छोटा मोटा मसला नहीं है ये। तो कैसे निपटा जाएगा? क्या हुकूमतों के साथ बात और संजीदगी के साथ और मजबूती के साथ कौम के लोगों को, कौम के लीडर्स को
करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा एहतियात बरतिए? देखिए, इख्तिसार से 3 बातें कहूँगा। हाँ, हज़रत बेखुद का कहना था कि बंदा नवाज मैंने तो कुछ भी कहा नहीं, ये आपकी बला है कि बुला मान जाइए। तो अब बुला और बुरा के अंदर फ़र्क करने वाले क्या समझते हैं उनको होगा, और ये हर ज़माने में लोग रहेंगे। खुशतर भाई ने जो बात की और प्रोफेसर साहब ने इस तरफ इशारा करा, मिल्लत को भी ऐसे जोशीले, ऐसे अफराद, ऐसे इफ्कारात, ऐसी जमातों, ऐसे नज़रियात से जो उनको उस तरफ ले जा रही जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं थी इस मुल्क के तनाजुर में, उनसे इज्तनाब करना पड़ेगा। और हम जो एकदम बहबहरा होकर सड़कों पे आते हैं, हमको यकीन देखिए इस मुल्क की संजीदगी क्या है कि गिरफ्तारियां होती हैं, हम बहबहरा कभी नहीं बनते, हम कानूनी चारागोई करते हैं, और अगर मुलव्विस होता है हम सीधा कहते हैं। लेकिन इसी मुल्क के अंदर अगर भुल्लर को या रनवाना को जो है वो पैरोल मिलती है तो मीडिया कुछ नहीं कहता, ये भी एक सच्चाई है। और एक आखिरी बात मैं कहूँगा, देखिए मिल्ली इत्तिहाद, इकबाल ने कहा था फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ भी नहीं। हमारा वजूद मिल्लत है, हमारे फ़रूई मसाइल अलग हो सकते हैं, हमारा तरीक़ा नमाज अलग हो सकता है। यकीनी तौर से जनाब रिसालत पना अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अलहदा जगहों पर अलहदा आरा हो सकती हैं, लेकिन आप नबी आखिर हैं, आपके ऊपर अल्लाह की आखिरी किताब नाजिल हुई, और उन्हीं नबी के लफ्ज़ों पर अपनी बात करें जो बुखारी की हदीस मुबारका है कि एक मुसलमान की खूबी यह कमाल यह है कि मिल्लत को मुत्तहिद रखता है, वो ना मुसलमान से हसद करता है, ना उससे किना रखता है, ना उसको किसी के हवाले करता है। यानी इसका मतलब ये कि हम सबको अपने को बचाने के लिए अगर हम मिल्लत को दूसरों के हवाले करेंगे तो जो प्रोफेसर साहब ने कहा, जब हम किसी के हवाले होंगे हमें बचाने कोई नहीं आएगा। चलिए, आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 ही बातें हैं, एक तो वो लोग जो गिरफ्तार किए जाते हैं, इंटेलिजेंस के लिए ये कहना है कि भाई थोड़ा एहतियात बरतिए, सच्चाई की बिना पर जो है पहले सारी चीज़ों को देख लीजिए, कुल मिलाकर के एहतियात बरतिए। अगर आप एहतियात बरतेंगे तो शायद ये कौम बदनाम नहीं होगी। और कौम से ये कहना है कि आप अगर मिल्ली मसलों को लेकर के, मिल्ली मसाइल को लेकर के एक हो रहे हैं तो उसकी मुखालफत तो मत कीजिए, कम से कम मिल्ली मसाइल पर तो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।